Hello friends, I am Swarnika Verma. Welcome you all in my YouTube channel SLV classes. Guys, today we are going to learn some MCQs based on research methodology for PhD entrance and NTA UGC NET JRF. गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी के कुछ MCQs के बारे में, ओके। और यहाँ पर 1000 क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स कराए गए हैं और पार्ट बाय पार्ट मैं वीडियो अपलोड करूँगी और सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो अगर आप पूरे वीडियोस देखना चाहते हैं, पूरे पार्ट को आप देखना चाहते हैं, तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारे लिंक्स को देख सकते हैं। तो आपको 1000 क्वेश्चन के सीरीज़ पूरे मिल जाएंगे, ओके गाइज। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर गाइज आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ गाइज आज का क्वेश्चन देखिए 951, The one which will always appear in a research proposal is। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा बताना है जो कि रिसर्च प्रपोजल में अपीयर होता है हमेशा। बिजनेस ऑब्जेक्टिव, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव या क्रिएटिव ऑब्जेक्टिव। तो गाइज इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी रिसर्च ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइज, गुड रिसर्च प्रपोजल विल ऑलवेज डैश। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो गुड रिसर्च प्रपोजल है वो हमेशा क्या करता है, कंसीडर करता है ऑल पॉसिबल रिसर्च डेट हैड प्रीवियसली बीन डन ऑन द टॉपिक, जिसको कि पहले किसी टॉपिक पर कर लिया गया है, वही उसको कंसीडर किया जाता है उस पॉसिबल रिसर्च को, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि प्रोवाइड रिस्पोंडेंट नेम एंड एड्रेस। तो प्रोवाइड करता है रिस्पोंडेंट के नेम और एड्रेस को। फोकस ऑन दी हार्वर्ड स्टाइल पर फोकस करता है या फोकस ऑन एड्रेसिंग द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। या तो लास्ट बोल रहा है कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव पर एड्रेस करके फोकस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है गुड रिसर्च प्रपोजल हमेशा क्या करता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा यानी फोकस ऑन एड्रेसिंग द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो होता है उसको एड्रेस करता है, यही उसका काम है फोकस करने का, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखेंगे। द प्रपोजल्स लिटरेचर रिव्यू इज इम्पोर्टेंट बिकॉज। तो प्रपोजल्स लिटरेचर रिव्यू है वो इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्टेड है यूनिवर्सिटी के द्वारा, या तो ट्विटर इंसिस्ट अपॉन इट, या तो ट्विटर इंसिस्ट करते हैं उसमें। इट लुक्स ऑथोरिटेटिव, ठीक है, या तो वो ऑथोरिटेटिव है या तो वो कर रहा है शोज दैट यू आर नॉलेजेबल अबाउट लिटरेचर दैट रिलेट्स टू योर रिसर्च टॉपिक, या तो शो कर रहा है कि आप नॉलेजेबल है, ठीक है, किसके रिगार्डिंग, लिटरेचर जो कि आपके रिसर्च टॉपिक को रिलेट कर रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा गाइज ऑप्शन सी, इट लुक्स ऑथोरिटेटिव, ठीक है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इनकेस कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 954, the proposal section which intended to describe the purpose with a full statement of the research question is dash। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रपोजल सेक्शन बताना है जो कि इंटेंडेड कर रहा है डिस्क्राइब द पर्पस, मतलब पर्पस क्या है एक फुल स्टेटमेंट का, उसको डिस्क्राइब कर रहा है रिसर्च क्वेश्चन में, उसको क्या बोलते हैं, लिटरेचर रिव्यू, रेफरेंसेस, इंट्रोडक्शन या प्रपोज्ड मेथड। तो गाइस इसको बोलेंगे इंट्रोडक्शन। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है यानी सही नहीं है। अ रिसर्च प्रपोजल इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट्स अ प्लान फॉर अ प्रोजेक्ट। ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है यानी सही है, जिसमें कि ये रिसर्च प्रपोजल एक डॉक्यूमेंट है जो प्रेजेंट करता है प्लान को, ठीक है, फॉर अ प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बताना है यहाँ पर अ रिसर्च प्रपोजल शोज दैट द रिसर्चर इज कैपेबल ऑफ सक्सेसफुली कंडक्टिंग द प्रपोज्ड रिसर्च प्रोजेक्ट। ये भी स्टेटमेंट सही है। रिसर्च प्रपोजल शो कर रहा है कि रिसर्चर जो है कैपेबल है कि वो एक रिसर्च प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंडक्ट कर सके, ठीक है। ऑप्शन डी को देखिए, अ रिसर्च प्रपोजल इज जस्ट लाइक अ रिसर्च रिपोर्ट एंड रिटन बिफोर द रिसर्च प्रोजेक्ट। तो रिसर्च प्रपोजल एक तरीके से रिसर्च रिपोर्ट है और जिसको कि लिखा जाता है रिसर्च प्रोजेक्ट के पहले। ये भी आपका सही है एक्सेप्ट ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में बोल रहा है रिसर्च प्रपोजल इज एन अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनप्लान्ड प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि रिसर्च प्रपोजल जो है वो एक तरीके से क्या है, अनप्लान्ड है और अनऑर्गेनाइज्ड प्रोजेक्ट है। तो गाइज ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखेंगे
956 द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इन अ रिसर्च स्टडी शुड डैश। तो यहाँ पे बोल रहा है कि स्टेटमेंट जो रिसर्च स्टडी का पर्पस है वो क्या होना चाहिए। आइडेंटिफाई द डिज़ाइन ऑफ द स्टडी, जो भी स्टडी का डिज़ाइन होता है उसको आइडेंटिफाई करना, या तो आइडेंटिफाई द इंटेंट और ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, या तो ऑब्जेक्टिव और इंटेंट जो है स्टडी का उसको आइडेंटिफाई करना, या तो स्पेसिफाई द टाइप ऑफ पीपल टू बी यूज्ड इन द स्टडी, तो स्पेसिफाई करना जो भी टाइप ऑफ पीपल है, ठीक है, जो भी टाइप ऑफ लोग हैं, ठीक है, कि जो भी स्टडी में यूज़ किए जा रहे हैं, या तो डिस्क्राइब द स्टडी, ऑप्शन डी में बोला है कि डिस्क्राइब द स्टडी, तो इसका राइट ऑप्शन होगा गाइस ऑप्शन बी, यानी इन आइडेंटिफाई द इंटेंट और ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, यानी बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करना, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव है स्टडी का और इंटेंट करना, ठीक है। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 957 द रिसर्च पार्टिसिपेंट्स आर डिस्क्राइब्ड इन डिटेल इन डैश सेक्शन ऑफ द रिसर्च प्लान। तो यहाँ पे बोला है जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसको कौन से सेक्शन में मतलब डिस्क्राइब्ड किया गया है रिसर्च प्लान के, इंट्रोडक्शन, मेथड, डाटा एनालिसिस या डिस्कशन। तो गाइस इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी मेथड। द रिसर्च पार्टिसिपेंट्स आर डिस्क्राइब्ड इन डिटेल इन मेथड सेक्शन। मेथड सेक्शन में इसको क्या किया गया है, डिस्क्राइब्ड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 958 द मेथड सेक्शन ऑफ द रिसर्च प्लान टिपिकली स्पेसिफाइज डैश। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो मेथड सेक्शन है रिसर्च प्लान का वो टिपिकली क्या स्पेसिफाई करता है रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को। नेक्स्ट पॉइंट है एपरेटस, इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल फॉर द रिसर्च स्टडी, या तो द प्लान रिसर्च प्रोसीजर। ऑप्शन डी है आपका सभी होगा, तो इसका राइट ऑप्शन भी क्या है, ऑप्शन डी ही है। इट मीन्स कि रिसर्च पार्टिसिपेंट्स भी है, यानी मेथड सेक्शन ऑफ द रिसर्च प्लान टिपिकली क्या क्या स्पेसिफाई करता है रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को, एपरेटस, इंस्ट्रूमेंट्स को, मटेरियल जो भी रिसर्च स्टडी के दौरान यूज़ किया जाता है वो सब, और द प्लान रिसर्च प्रोसीजर, और जो प्रोसीजर होता है रिसर्च का वो प्लान किया जाता है ना पहले से, उस वो भी स्पेसिफाई करेगा। तो यानी ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 959 the interactive computer based information system that collects data on transactions and operations is dash। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो इंटरैक्टिव कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन होता है किसी भी सिस्टम का, ठीक है, वो क्या कर रहा है, डाटा को कलेक्ट कर रहा है ट्रांजैक्शन के जरिए, ठीक है, ट्रांजैक्शंस पर और ऑपरेशंस पर। वो क्या है, ट्रांजैक्शंस प्रोसेसिंग सिस्टम है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम है, या एक्सपर्ट सिस्टम है। तो गाइज इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी को टिक कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो देखिए क्या है 960 वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द थ्री मेन कंपोनेंट इन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ पर बात हो रही है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में इसमें से कौन सा थ्री मेन कंपोनेंट में नहीं आएगा, कम्युनिकेशन, डायलॉग, मॉडल या डाटा। तो गाइज इसमें सभी आएंगे एक्सेप्ट वन, डायलॉग आएगा, मॉडल आएगा, डाटा भी आएगा, लेकिन क्या नहीं आएगा, कम्युनिकेशन आपका मेन कंपोनेंट्स में नहीं आएगा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में। ओके, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ये रहा आपका 960 वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, 961 से देखिएगा मेरे वीडियोस को। अगर आपको पार्ट 1 से देखना है तो आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कीजिए, सारे लिंक्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। अगर गाइज आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। एंड वन मोर थिंग इज डैट कि अगर गाइज आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।